3.5 करोड़ हम लोगों के शरीर में रोम छिद्र हैं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र में हर एक में रोम है। तो ध्यान कैसा होना चाहिए, जो कि जब हम ध्यान में लगे तो हमारा ये 3.5 करोड़ रोम खड़ा हो जाना चाहिए। जब 3.5 करोड़ रोम आपका खड़ा हो जाएगा तो आपका एक साथ 3.5 करोड़ नाम का स्मरण होगा। आप दिन में 50 बार 100 बार नाम नहीं लेते हैं। आप माला करने बैठते हैं, 1 माला से 2 माला किया तो आपका 3.5 करोड़ जप एक साथ में एक क्षण में हो जाएगा। कहिएगा महाराज रोम खड़ा कैसे होगा? तो रोम खड़ा किस तरह से होता है, रोम खड़ा होने का आपको उदाहरण, आपको जो सो अनुभव किस तरह से होता है उस चीज को मैं बताता हूं। जैसे किसी सुनसान जगह में आप जा रहे होते हैं, एकदम शांत वातावरण है, शांत, कहीं से कोई भी आवाज नहीं आ रही है, उस होके आप जा रहे हैं, उस होके जाने रहा है और कुछ गिरने की आवाज आपको सुनाई देती है। जैसे ही कुछ गिरता है, कुछ खरखराहट होती है, तो क्या होता है? जैसे ही कुछ गिरता है, अंधेरे रूम में हम बैठे हैं, वैसे ही पूरा शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है, चौंक जाता है आदमी। जिस प्रकार से उस समय रोम खड़ा होता है, उस तरह से भगवान का भक्ति करो और 1 मिनट के लिए ही बैठो कि 5 मिनट के लिए बैठो। आपके अगर एक बार आपके रोम अगर खड़े हो जाते हैं तो आपका जीवन पार हो जाएगा, 3.5 करोड़ जाप हो जाएगा। 1.25 करोड़ जप करने के बाद कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाती है। यहां शिव महापुराण कथा में कहा है 5 करोड़ जप अगर आप महामृत्युंजय का कर लेते हैं तो आपका मंत्र वो सिद्ध हो जाता है। ये प्रक्रिया में तो 2 बार आप अगर महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लेते हैं तो आपका 5 करोड़ से तो पार ऐसे ही हो जाता है, 7 करोड़ हो जाता है। कोई भी मंत्र सिद्ध अगर करना हो तो उसको करोड़ों की संख्या में जप करनी होती है, तभी वो मंत्र जाकर सिद्ध होता है। अगर हम करोड़ों की संख्या में जप नहीं करते हैं तो वो सिद्धि अपने को प्राप्त नहीं होती है। इसलिए ऐसा भक्ति कीजिए जो आप थोड़े ही देर, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितने ही देर आप बैठते हैं पूजा करने के लिए, आप बैठते हैं जप करने के लिए, उतने ही देर के अंदर आपके अंदर वो शक्ति, वो ऊर्जा उत्पन्न होना चाहिए जिससे आपका 3.5 करोड़ जप हो सके। कहता है ये तो कलयुग है, इसलिए कुछ कुछ ऐसा उदाहरण देना पड़ता है। लहरों में कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी अगर नौका को समुद्र में छोड़ दिया जाए तो वो लहर के सहारे नौका किनारे पे नहीं आएगी, उसको किनारे पे लाना पड़ेगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम कोशिश अगर करेंगे तो वो हमें, हमारी विजय होगी, वो हमें हासिल जरूर होगा जिस चीज के लिए हम चाहेंगे। जो कि लहरों से कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए कोशिश में जब लगे रहिएगा तो स्वतः ही आपको रास्ता मिल जाएगा। हरिहर महादेव, हरिहर। 1 लोटा जल सभी समस्या का हल। कोई भी कितना भी समस्या में पड़े हैं, महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाइए, सभी समस्या का समाधान हमारे महादेव दादा करेंगे। यहाँ हमारे बीच